आज बात उन राजनीतिक हलचलों की हो रही है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट को फिर से सुर्खियों में ले आई है। समाजवादी पार्टी ने आखिरकार अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और यह घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि सपा के कद्दावर नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने की है। अब सवाल ये उठता है कि यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, इसका घोसी के स्थानीय समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा और अब बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी पहलुओं को गहराई से समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। घोसी में उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से सपा विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह का हाल ही में निधन हो गया था। मंगलवार 2 दिसंबर को मऊ में सुधाकर सिंह के कर्म में शामिल होने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया के सामने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, स्वर्गीय सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अपने पिता के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इस घोषणा के साथ ही सपा ने साफ संकेत दिया है कि वह इस उपचुनाव में भावनात्मक फैक्टर, परिवार के प्रति सम्मान और स्थानीय स्तर पर बनी सहानुभूति की लहर का उपयोग करेगी। घोसी की राजनीति में पारिवारिक और स्थानीय कनेक्शन हमेशा मजबूत फैक्टर रहा है। ऐसे में सुजीत सिंह को टिकट देने का निर्णय पूरी तरह रणनीतिक भी माना जा रहा है, न सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से बल्कि जातीय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भी। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले शिवपाल यादव स्वर्गीय सुधाकर सिंह के पात्रक आवास पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी, परिवार से मुलाकात की और सुजीत सिंह के कंधों पर पड़े जिम्मेदारी के बोझ को महसूस किया। शिवपाल ने भावुक होकर कहा, सुजीत सिंह एक अच्छा बेटा है, वह अपने पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा और हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि पार्टी को सुधाकर सिंह की आकस्मिक मृत्यु से बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक झटका लगा है। आज शिवपाल यादव का यह बयान सपा की एकजुटता को भी दिखाता है और यह संदेश भी देता है कि पार्टी अपने नेताओं के परिवार को अकेला नहीं छोड़ती। उनके स्थान पर सुजीत काम करेंगे और हम लोगों का पूरा सहयोग सुजीत को रहेगा। हमारा पूरा आशीर्वाद सुजीत को है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो इस समय राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी इस चुनाव में किसे मैदान में उतारेगी? पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कद्दावर ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था, लेकिन दारा सिंह चौहान को हार मिली और यह हार भाजपा के लिए काफी अप्रत्याशित मानी गई थी क्योंकि उस समय केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार थी। अब इस बार समीकरण और भी जटिल है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक भाजपा ने कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है। मैदान में कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सब कुछ हाईकमान के फैसले पर निर्भर करेगा। इसके अलावा एक और दिलचस्प मोड़ ये है कि भाजपा के सहयोगी दल सुभा सपा भी इस सीट पर दावेदारी चाहती है। सुभा सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की राजनीति घोसी और आसपास के इलाकों में प्रभाव रखती है, खासकर राजभर और ओबीसी समुदाय पर। ऐसे में भाजपा गठबंधन को पहले आपसी तालमेल बैठाना होगा, तभी अंतिम नाम का ऐलान हो पाएगा। घोसी विधानसभा सीट हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ का सामाजिक और जातीय समीकरण काफी मिलता जुलता रहा है। मुस्लिम मतदाता, राजभर समुदाय, यादव, कुशवाहा और अन्य ओबीसी वर्ग, इन सभी की भागीदारी चुनाव का परिणाम बदल सकती है। इस बार सपा सुजीत सिंह के सहानुभूति वोट और यादव ओबीसी समीकरण को साथ लाने की कोशिश करेगी। वहीं भाजपा अपने विकास एजेंडा और केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों के सहारे मैदान में उतर सकती है। साथ ही यदि भाजपा राजभर वोटों को सुबह सपा के माध्यम से मजबूत कर पाती है तो मुकाबला काफी कड़ा हो जाएगा। अब गेंद पूरी तरह भाजपा के पाले में है। सपा ने अपना दांव खेल दिया है, सीधा, स्पष्ट और भावनात्मक। सुजीत सिंह को टिकट देकर सपा ने परिवारवाद के साथ साथ सहानुभूति और स्थानीय जुड़ाव का कार्ड खेला है। अब यदि भाजपा कोई बड़ा और प्रभावशाली नाम उतारती है तो मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन अगर भाजपा देर करती है तो मैदान का माहौल काफी हद तक सपा के पक्ष में सेट हो सकता है। तो घोसी का उपचुनाव एक बार फिर राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सपा ने सुजीत सिंह के नाम का ऐलान करके बाजी की पहली बड़ी चाल चल दी है। अब सबकी नजर भाजपा पर है कि वह किस चेहरे के साथ चुनावी रणभूमि में उतरती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।